choose the right resource. Don't waste time in juggling different books, BC Pandey, ye wo, nothing. The only appropriate resource that you have now is PYQ. Do solve all the PYQs of at least 4 years. Try to solve 5 years, but I'm very sure that you will not be able to complete all 4 years PYQ of all the 3 subjects. So try it. Now in next 45 days, you can change yourself, you can change your life. Hello everyone, मेरा नाम वैभव है, मैं IIT कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ. आज इस वीडियो में वो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को जो शायद डरे हुए हैं, जिनका सिलेबस शायद हो गया है या नहीं भी हुआ है, बट वो डरे हैं. ठीक है, तो I gonna tell you the 5 most important thing in this video which you have to implement in order to make sure that you give your best in the examination. So first of all, the question which arise in the minds of many students is that कि क्या मैं कर सकता हूँ? I don't know. क्या 12 तारीख को मुझे खुशी मिलेगी? मुझे नहीं पता. But do we have time? Yes. Can we do? Yes. In this video, I'm not assuring that you will be getting 99 percentile or something like that. But the thing is that which I'm assuring, if you watch till the end of this video, that you will be the best version of yourself. Come on, bro. Under the heart, I know that you can do much more better that you're doing now. So why? It's high time now. Start it now. Do it now. और कौन सा समय आएगा? इस वीडियो में जो भी बात मैं करने वाला हूँ बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट द थिंग इज दैट जगाना पड़ेगा. आप लोग सभी जानते हो ऐसी चीजें, बट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. तो आप जागो, करो. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग कि आपको 45 डेज को 30 डेज एंड 15 डेज के स्लॉट में बांटना है. 30 डेज आपका मेन फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड वीकली मॉक टेस्ट. दैट्स इट. एंड 15 डेज आपका होगा फोकस रिवीजन एंड ओनली मॉक टेस्टिंग एंड रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस. सो इन 30 डेज में आपको क्या करना है? 2 घंटे रिवीजन करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 घंटे रिवीजन करना ही करना है. 2 घंटे में क्या रिवीजन करना है? केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, व्हाटएवर यू वांटेड, बट 2 घंटे करना ही करना है. ठीक है. आपके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप करो. करना है 4 आवर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट करेंगे 4 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस. सिर्फ वन शॉट देखने से, लेक्चर कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है. बट ऑब्वियसली लेक्चर कंप्लीट करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो उसके लिए यू कैन टेक 6-7 आवर्स, 8 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी. ठीक है. तो 4 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 आवर्स रिवीजन एंड रिमेनिंग टाइम आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. अब आती है सिलेबस कंप्लीशन की बात. क्या 30 दिन में मैं 90 चैप्टर्स कर सकता हूं? नहीं. आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो हाई वेटेज है, जिनको मैंने प्रायोरिटी दी है, या जिनको सभी प्रायोरिटी देते हैं, जिनसे क्वेश्चन भर भर के मेंस में आते हैं. मैंने वो वीडियो बता दी है, तो डू चेक इट आउट दैट वीडियो एंड राइट ऑल द थिंग्स एंड स्टार्ट नाउ. सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाओ जो हाई वेटेज है, फिर वो चैप्टर्स उठाने जो इजी है. ऐसे करना है. एंड हियर कम द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूज द राइट रिसोर्स. डोंट वेस्ट टाइम इन जगलिंग डिफरेंट बुक्स, BC पांडे, ये वो, nothing. The only appropriate resource that you have now is PYQ. Do solve all the PYQs of at least 4 years. Try to solve 5 years, but I'm very sure that you will not be able to complete all 4 years PYQ of all the 3 subjects. So try it. Remember, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि you have to only solve PYQs, क्योंकि आपके पास समय नहीं है. अभी अगर आप GMAINS फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, फिर आपके पास 4-5 महीने हैं एडवांस के लिए. खूब भर भर के अच्छे मटेरियल सॉल्व करो, एडवांस लेवल क्वेश्चन करो, PYQ करो, जो करना है करना. बट अभी आपके पास टाइम नहीं है. बैकअप ऑप्शन रखने के लिए आपको PYQ करने हैं और कुछ मत करना. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट. ओनली रिवाइजिंग, ओनली स्टडिंग, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग विल नॉट हेल्प. टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, ईज ऑफ क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, these are the most important factor which you have to care in your examination. So अगर आप अपना पहला मॉक टेस्ट सिर्फ एग्जाम को ही बना रहे हो कि मैं सबसे पहले जाऊंगा एग्जाम में लिख दूंगा, नहीं होगा. एग्जाम में स्ट्रेस भी आता है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो इफ यू आर गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट इट विल हेल्प अ लॉट. सो आपको अभी इनिशियली 30 दिन में 7 दिन यानी पर वीक एक मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है. मैं इसको इंक्रीज करके 2 मॉक टेस्ट पर वीक भी कर सकता हूं, बट द थिंग इज दैट एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है. क्या मिस्टेक्स हुई मेरी मॉक टेस्ट में, क्या मैं इससे सीख पाया, क्या मैंने टाइम डेवलप करना सीखा, क्या मैंने क्वेश्चंस को इजी तरीके से सिलेक्ट किया, क्या मैंने जितना पढ़ा है उसमें 70%, 60%, 90% कर पा रहा हूं चीजें. ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर ये हो गई 30 दिन की बात. अब अगले 15 दिन में मॉक टेस्टिंग कैसे करनी है? अगले 15 दिन का मोटिव ही है कि आपको मॉक टेस्टिंग करनी है और रिवीजन करना है थ्रू क्वेश्चंस. तो अगले 15 दिन में आपको हर 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट देना है और एनालाइज करना है. ठीक है. और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है. एक चीज को और ध्यान रखना यार कि जो भी मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स आप दे रहे हो उसको एकदम रियल एग्जाम की तरह दो. ये सोचो मैंने जितना भी पढ़ा है, ये मत सोचना कि कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा है या कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे. ठीक है, अपनी पूरी फाइट मारो, जितना मार्क्स आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो.
और उसको एकदम रियल एग्जाम के टेम्परमेंट में देना। ठीक है, ये बात होगी मॉक टेस्टिंग के बारे में। अब यहीं पर आती है फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक नोटबुक लेनी है। अगर ये फोर्थ चीज आप नहीं कर रहे हो तो जो भी कर लो आपका 50-40% चीजें गायब हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म। फोर्थ चीज करनी है, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो एक नोटबुक लो, उसमें जो भी मॉक टेस्ट में आपकी गलती की, जो भी आप कॉन्सेप्ट बार बार भूलते हो, वो सारी चीजें कंसाइज वे में लिखनी है और उसको रोज रोज रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, एक मॉक टेस्ट का 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ठीक है, तो उसको रोज आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जितने में हो जा रहा है उसको एक बार देखना जरूर है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट बढ़ते जाएंगे वो बुकलेट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बुकलेट मैंने खुद में बनाई थी और इसने इतनी हेल्प की कि जेईई मेन से पहले मैं इसको देख कर गया था और 4 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट से आ गए जो मैंने लिखे थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आए बट उनका सारा कॉन्सेप्ट लग गया और वो मैथ्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करती है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप जितना भी कर रहे हो तो उसका 50% तो वैनिश हो रहा है। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट बताने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो भी मैंने 4 चीजें बताई, ये 4 चीजें बताई, इसी में है सब कुछ। ठीक है, इससे आप जितना निकाल सकते हो उतना कर लो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि यू हैव टू केयर योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ खराब हुई, मान लो आपने बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग कर ली एक दिन, 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे बैठ गए, अगले 3 दिन तक आप बैठ ही नहीं पाए, तो एवरेज क्या होगा 6 आवर्स पर डे, गलत हो गया ना। तो यू हैव टू केयर कि मेरी हेल्थ ना खराब हो, मैं 6-7 घंटे की नींद ले रहा हूं और जो भी चीजें मेरे इन्वायरमेंट को सूट करती है वो मैं कर रहा हूं। जैसे मैं पढ़ने के बीच में ब्रेक्स लेता था, तो 2 घंटे के बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो, 15 मिनट के 20 मिनट के। बट जो चीजें मैंने बताई है कि 4 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, बस दैट्स इट। बाकी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। ये चीज याद रखना कि अगर आपने 2-3 दिन मिस किया तो एवरेज कम हो जाए, वो नहीं चाहिए अपने। ठीक है, तो बाकी आई गेस हो गए सारे डाउट्स क्लियर। ठीक है, और अगर कोई चीज पूछनी है तो यू ऑलवेज हैव कमेंट सेक्शन। एंड एक चीज याद रखना, इन नेक्स्ट 45 डेज यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम नाउ। जो भी तुम्हारे अंदर बेस्ट था, जो तुम कर सकते थे, बनो ना यार। अब कब आएगा समय। ठीक है, इट्स हाई टाइम। ठीक है, मिलते हैं।